हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए खुशखबरी आप लोगों को पता लग गया होगा, जैसे आपके 12 अप्रैल को जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। 2 पारियों में परीक्षा है दोस्तों, 12 अप्रैल के दिन। तो आप लोगों की शानदार तैयारी हो चुकी होगी और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं आपके साथ आ गया हूं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास विशेष तौर से जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए हैं। और वैसे तो BST CPTT, राजस्थान पुलिस, LDC, पटवार सभी के लिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। अजमेर के जो अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर में जो चौहान वंश था, तो चौहान वंश का जो शासन था अजमेर में, वहाँ पर अजयराज के पिता कौन थे? चंदन राज द्वितीय, विग्रह राज द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, जो अजमेर में जो चौहान वंश था उसमें अजमेर में अजय राज के पिता कौन थे? तो अजय राज के जो पिता की बात करूँ दोस्तों, तो अजय राज के पिता थे आपके सामने पृथ्वीराज प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, पृथ्वीराज प्रथम होगा यहाँ पर। ये अजय राज के पिता थे। जबकि चंदन राज की मैं बात करूँ तो चंदन राज की रानी थी दोस्तों आत्मप्रभा। वो प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर प्रज्वलित करती थी दोस्तों, आत्मप्रभा। अजय राज की मैं बात करूँ तो अजय राज चौहान वंश का महान शासक रहा है दोस्तों। इसका शासनकाल था 1105 से 1133। इसने अजय मेरू शहर बसाया। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अजयराज सिंह चौहान ने। और अजय मेरू को दूसरी राजधानी बनाया। अजमेर में जो बीटली की पहाड़ी पर गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेल प्रेरी के लिए यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो अजमेर में बीटली की पहाड़ी पर गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अजयराज सिंह चौहान के द्वारा। गढ़बीटली के उपनाम क्या क्या हैं? तारागढ़, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का हृदय, ये सब गढ़बीटली, तारागढ़, अजमेर के उपनाम है दोस्तों। राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग भी कहा जाता है इसको, गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, जो आपके तारागढ़ अजमेर में स्थित हैं। तो इसको राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग किसने कहा? हरविलास शारदा ने इसको राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग कहा। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अजमेर जो दुर्ग है, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है बटनेर दुर्ग, जो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। लोहागढ़ दुर्ग आपके भरतपुर में है। इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया? तो कृष्णा दिवस मनाया तो जोधपुर प्रजामंडल के दौरान दोस्तों कृष्णा दिवस एवं शिक्षा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस 1936 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन शानदार है, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष पूछे तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जबकि बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। और कृष्णा दिवस की बात करें दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, तो जोधपुर के अंदर कृष्णा दिवस मनाया था। आपके सामने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जोधपुर प्रजामंडल से भी अच्छा क्वेश्चन और भी बनता है, क्योंकि प्रजामंडल वाला टॉपिक है तो जेल प्रेरी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। भाई, संघ से क्वेश्चन पूछता है, मेवाड़ सेवा संघ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई तथा किसके द्वारा की गई? तो 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास को माठ साहब की भी उपाधि दी गई थी दोस्तों। इसको शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तो 1920 में जय नारायण व्यास ने, जबकि 1923 में जय नारायण व्यास के द्वारा ही मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था।
और सन 1931 में मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जोधपुर प्रजामंडल से एक अच्छा और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के व्यक्तित्व भी आपके सिलेबस का टॉपिक है। तो बालमुकुंद बिस्सा, अच्छा नाम है बालमुकुंद बिस्सा, क्योंकि जो भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर की जेल में शहीद हो गए थे। दोस्तों भूख भूख की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, तो राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। एक डाबरा कांड का संबंध भी जोधपुर प्रजामंडल से है। दोस्तों डाबरा कांड का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में शानदार शानदार क्वेश्चन है। आहार जो सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। आहार सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो आहार सभ्यता आयड़ नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सन 1953-54 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। तो आपके सामने मैं बात करूं, एच डी सांकलिया के नेतृत्व में 1961 में आहार का उत्खनन कार्य हुआ था। दोस्तों एच डी सांकलिया के नेतृत्व में। इनके साथ कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल ने भी इनका साथ दिया था, आरसी अग्रवाल भी इनका नाम मिलता है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर, तो क्वेश्चन मिलेगा आपको आहार सभ्यता के उपनाम से। आहार सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। धूलकोट का अर्थ होता है दोस्तों रेत का टीला, तो आहार सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। महासतियों का टीला इसको कहा जाता है। यहाँ पर अवशेष क्या क्या मिले हैं, अवशेष से भी क्वेश्चन, क्योंकि कथन 4 कथन दे के क्वेश्चन पूछ लेगा, चारों फैक्ट आपको आहार सभ्यता के बारे में दे देगा, कौन सा सत्य है या असत्य है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो 6 छोटे कमरे, 1 बड़ा चूल्हा और 6 बड़े चूल्हे, 6 तो छोटे चूल्हे और 1 बड़ा चूल्हा मिला है। दोस्तों अवशेष यहाँ पर संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है आहार सभ्यता से। और आहार सभ्यता के अलावा आपके जो सिलेबस में एक और सभ्यता है, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा सभ्यता की जो स्थापना किसने की थी, तो ए घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, तो आपके सामने जो गणेश्वर सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, पशु गणना, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। आज की क्लास की खासियत है कि सभी टॉपिकों को राजस्थान के जो नवीनतम जिलों के अनुसार क्लास हैं। दोस्तों वर्ष 2019 की जो पशु गणना हुई थी, तो अंतिम पशु गणना भी 2019 के आंकड़े ही हम लोग पढ़ते हैं। तो जो 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। 491 लाख, 547 लाख, 568 लाख या 566 लाख। तो अंतिम जो पशु गणना है 2019 की, उसके अनुसार कुल पशुधन की संख्या है 568 लाख। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य, राजस्थान की कला संस्कृति के भी कुछ टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, गोगा जी की स्मृति में, मल्लीनाथ जी की स्मृति में, या फिर तेजा जी की स्मृति में, रामदेव जी की स्मृति में। दोस्तों एक बात बता दूं, राजस्थान के लोक देवता की मैंने अलग से क्लास करवा दी, जिन्होंने नहीं देखी हो तो क्लास को जरूर देखना। संत संप्रदाय की स्पेशल क्लास करवा रखी है, उसको भी देख लेना चाहिए। तो बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बाबा रामदेव जी को रोनेचारा धनी कहा जाता है। रोनेचा जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। मेघवाल जो जाति के इनके जो भक्त होते हैं उनको रिकिया के नाम से जाना जाता है। तो बाबा रामदेव जी की शब्दावली से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों, बीएसटीसी में या फिर पीटीटी में या जेल प्रहरी में, यह से क्वेश्चन पक्का आएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में, बीकानेर में, जालोर में या श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन आना पक्का है, बल्कि ऑप्शन आजकल क्या होता है, आपको जिलों का नाम याद रहता है तो जिले का नाम न देकर तहसील का नाम देना प्रेफर करता है दोस्तों। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जोहड़बीड़ नामक स्थान पर स्थित है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बीकानेर ऑप्शन में मिले ही सही, जोहड़बीड़ भी ऑप्शन में दे सकता है, और ऐसा हुआ है जो पिछले एग्जाम हुए हैं। तो बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोखड़ी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो मोखड़ी क्या है? लाख की चूड़ियाँ, ऊन की दरियाँ, मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के खिलौने। मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी कहा जाता है दोस्तों लाख की चूड़ियों को मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के पर्यटन स्थल आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, तो स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, सवाईमाधोपुर या फिर जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है जयपुर, आगरा, दिल्ली को। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन वेशभूषा से लिया है। कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि राजस्थान की वेशभूषा की मैं आपको स्पेशल क्लास ले आऊँ। अगर आपको क्लास की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर आप क्लास लेकर आना। तो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला पोमचा नामक वस्त्र जो पुत्री के जन्म पर दिया जाता है किस रंग का होता है? दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक कर दिया करो। कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन का उत्तर पूछो तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो। तो पुत्री के जन्म पर लाल रंग की, पीला या हरा या गुलाबी। दोस्तों पुत्री के विवाह पर लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है और पुत्र के जन्म पर पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? दोस्तों राजस्थान के वन एवं वनस्पति अभ्यारण्य आपके सिलेबस में टॉपिक है, चाहे मैं रीट परीक्षा मेंस की बात करूं या जेल प्रेरी की, पटवार, एलडीसी की सभी एग्जाम में। तो राजस्थान में जो बीएसटीसी की परीक्षा के लिए भी आज की क्लास शानदार इंपॉर्टेंट है। तो अलवर हनुमानगढ़ में, प्रतापगढ़ और जोधपुर में, उदयपुर जोधपुर या उदयपुर चूरू। दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है चूरू में, नहीं सॉरी, उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जबकि चूरू में न्यूनतम। तो सर्वाधिक तो उदयपुर है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पेपर में मिलेगा आपको। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उदयपुर में है जबकि न्यूनतम चूरू में है। जबकि आपके सामने मैं बात करूँ तो जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील आपके सलूम्बर में है दोस्तों। इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर बाबा का भांगड़ा तथा प्यारी नामक टापू स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी नामक टापू, जिस पर भील तथा मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। तो कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण की मैं बात करूँ आपके सामने, तो आपके जो कोपेन महोदय ने जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है दोस्तों BWHW, BSHW, CWG और AW। चार भागों में राजस्थान की जलवायु को इन महोदय के द्वारा, कोपेन महोदय के द्वारा वर्गीकरण किया है। जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है दोस्तों इन्होंने वनस्पति।
तो इधर जो आपके श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो एरिया है, इसको आपके सामने BWHW अर्थात शुष्क जलवायु प्रदेश कहा है, इसको अर्ध शुष्क वाली बेल्ट कहा है दोस्तों। और इधर वाला जो क्षेत्र है इसको आपके सामने आर्द्र, उपाद्र, जबकि अति आर्द्र वाला क्षेत्र है दोस्तों ये दक्षिणी क्षेत्र। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? सिरोही, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या बारां। तो दोस्तों सिरोही तो इसमें शामिल नहीं हो सकता, तो आपके सामने उत्तरी चित्तौड़गढ़ यहाँ शामिल हैं, बांसवाड़ा इसमें है, बारां वाला क्षेत्र भी अति आर्द्र में आता है दोस्तों। आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए, और आंसर नहीं दिया तो फिर आप लोग एक्टिव नहीं हो, ध्यान से क्लास को नहीं सुनते हो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो जो राज्यपाल होता है वो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष, या फिर मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करता है राजस्थान के राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए। और आपके सामने अनुच्छेद 163, 164, 167 राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, वो प्रशासनिक मुखिया होता है दोस्तों। जबकि राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल होता है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? राजस्थान राज्य ने जो राज्य को 5 विद्युत कंपनियों में बांट दिया था। तो सन 2007 में राजस्थान सरकार ने राज्य को 5 विद्युत सरकारी कंपनियों में वर्गीकृत कर दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब मतलब छिड़काव को अनिवार्य बना दिया गया? तो छिड़काव पद्धति को अनिवार्य किसके द्वारा बनाया गया था? नर्मदा नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, बाणगंगा नहर परियोजना। दोस्तों जो आपके नर्मदा नहर परियोजना जालोर के जो बाड़मेर में, जालोर था बाड़मेर में है, वहाँ पर सिंचाई में छिड़काव पद्धति को अनिवार्य बना दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो कानन मेले जो बाड़मेर में है उसका मुख्य आकर्षण गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, गुड़ला नृत्य या गैर नृत्य। कानन मेले जो बाड़मेर में है वो गिद्ध नृत्य के लिए मुख्य आकर्षण है दोस्तों। एक है आपके सामने केला देवी। केला देवी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है गारंटी से। आप लोग चाहे तो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं देख लेना एक बार पेपर उठा के कि केला देवी से हर बार क्वेश्चन मिलता है। चाहे वो पूछे कि केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी की आराधना में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है दोस्तों। काली सील नदी के किनारे स्थित है केला देवी, और केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक कौन है? रचना साहित्य, राजस्थानी साहित्य वाला जो टॉपिक है रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आपके जेल प्रेरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। वंश भास्कर के लेखक तो चंद्र बरदाई, जगजीवन या नयन चंद्र सूरी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी नयन चंद्र सूरी है ऑप्शन। तो वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी? नयन चंद्र। दोस्तों वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है आपके सामने, दिखाई नहीं दे रहा था पहले आपको भी। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। एक और रचना है दोस्तों इनकी, रचना एक क्या है इनकी तो और बहुत सारी हैं। तो वीर सतसही भी इनकी रचना है, छंद मयूक भी इनकी रचना है, राम रंजाट भी इनकी रचना है। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं। तो वंश भास्कर, वीर सतसही बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक में आपके सामने बात करूं तो जो वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? वीर विनोद की रचना किसके द्वारा सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा था दोस्तों। वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई? तो श्यामल दास के द्वारा
वीर विनोद की रचना की गई थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई के द्वारा, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना, ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो आपके सामने किसान आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भिजोलिया में, वर्धा में या अजमेर में या जयपुर में? भिजोलिया किसान आंदोलन को संगठित किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया गया था और साधु सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक के द्वारा भी इसका नेतृत्व किया गया था। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था दोस्तों भूप सिंह। और जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में सन 1919 में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रताप नामक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यहाँ से प्रकाशित किया गया था। उसके अंदर यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जबकि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रेंच आयोग का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से है, ट्रेंच आयोग। अगला क्वेश्चन, मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी अजमेर, नागौर, पाली और सिरोही, धौलपुर, करौली या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा? दोस्तों मिश्रित और काली जो मिट्टी है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले जिलों को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।